हेलो दर्शकों, नेकी आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे थे रेणुका जो थी वो पिंटले को बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से किसी को चिल्लाने की। पिंटले बोलता है तू अपनी औकात में रह, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती कि तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, तू मिडिल क्लास लोगों की शक्ति जानता ही नहीं, इसीलिए उन पर भड़ास निकालता है। साइली जो होती है अपनी सास को रोकती है, बट उसकी सास भड़क जाती है, बोलती गप्पा बसा, और वह उसको बोलती है कि तेरे तो मैं तुझे एक चुटकी में भी खरीद सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम से किसी को भड़काने से पहले 4 बार सोचना, ठीक है। इस तरह से वो धमकी देके वहाँ से जाती है। साइली सोच रही होती है रेणुका को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। पिंटले जो होता है वो मन ही मन गुस्सा कर लेता है कि अब वो साइली को तबाह करके ही रहेगा, उसके करियर की दाव लगा के ही रहेगा। साइली जैसे ही बाहर पहुँचे तभी उसकी सास बोलती तेरी वजह से मुझे झगड़ा करना पड़ा और मेरा गला भी सूख गया, वरना अभी तुझे पता है कि परेश कितनी मेरी तारीफ़ कर रहे थे, अब मैं कैसे प्रैक्टिस करूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे आकाश जो होता है वह अपनी कुलीग के साथ सबको डिस्कस कर रहा होता है खाने की रेसिपी की। तभी रिया का कॉल आता है क्योंकि रिया चिड़ी हुई रहती है और वो बोलती है आकाश व्हाट इज़ दिस, छुट्टी के भी दिन तुम्हें ये सब करना है, तुम्हें पता है ना घर में कितना बड़ा फेस्ट है, तुम ये सब तो कल भी कर सकते थे। आकाश बोलता है सॉरी बेबी इट्स अर्जेंट, इसके लिए वो यहाँ पर आई है प्रिया, अदरवाइज़ वो कभी ऐसे नहीं आती है। लेकिन प्रिया जो थी तुरंत फ़ोन आकाश से छीन लेती है और बोलती है कि सॉरी रिया, आई नो कि तुम डिस्टर्ब हो रही हो और इट्स अ फैमिली टाइम, बट इफ़ अगर इतना अर्जेंट नहीं होता तो हम नहीं आते। आकाश एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे होटल्स का, तो हम उसको इस तरह से तो जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए हमें डिस्कस करने के लिए आना पड़ा। तभी आकाश जो होता है बोलता है प्लीज़ सॉरी बेबी, काम करने दो। उसके बाद वो फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तेजस जो होता है वह जा रहा होता है, लेकिन मन ही मन उसे टेंशन होता है कि भाई दुकान पे भी गुंडे आ गए हैं, वो भी बिकने की कगार पे आ गया है, कितना सारा मैंने कर्जा भी ले लिया है, आधे लोग का पैसा भी देने, पता नहीं कैसे होगा। तभी उसको कॉल करते क्रेडिट कार्ड वाले कि अगर सही टाइम पे लोन चुकता नहीं किया तो तुम्हारे घर भाई के सामने आके तुमको लेके जाएंगे, तुमको पता नहीं है हमारे पास सब कुछ है। यह सुनकर तेजस और भी टेंशन में आता है कि अब क्या करेगा, इस महीने वो घर खर्च के भी पैसे कहाँ से देगा। उसके बाद वह आकाश जो होता है वह प्रिया के साथ सब कुछ डिस्कस कर रहा होता है। तभी इन मौके पे वहाँ पर रिया आ जाती है और बोलती प्रिया मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ। वह थोड़ी सी शॉक होती है, बोलती अनफॉर्चुनेटली आकाश ने नहीं बनाई है तो ये इतनी टेस्टी नहीं हो सकते, बट प्लीज़ ही लो, और इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं आकाश को लेके जाती हूँ। आकाश चलो, बिकॉज ग्रैंड माँ बुला रही है और ऑलरेडी तुमने यहाँ पे टाइम दे दिया है, और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो कल भी तो डिस्कस हो सकती है। आई थिंक इतना आज के लिए बहुत ही काफ़ी था, है ना आकाश, हमें चलना चाहिए। आकाश बोलता है मैं जाऊँ क्या बॉस। तभी वो बोलती हाँ हाँ तुम जाओ। उसके बाद वह आकाश को भेज देती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सचिन बोलता है मुझे चिंता खाई जा रही है, ये बाबा की बाइक और मेरी बाइकों का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पता नहीं ये डील इतनी बड़ी थी फाइनल होगी भी या नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तभी उसकी अज्जी बोलती है अरे तू शांत बस ना, सब कुछ हो जाएगा। हाँ रेणुका को मैं जानती हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकाश आता है और रिया को बोलता है रिया इट्स नॉट डन, तुमने जो किया वो सही नहीं है, तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह बार बार इंटरफेयर करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सचिन को लगता है ये लोग इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं। वो लोग अपनी बात नहीं ख़त्म करते हैं, तब से हम देखते हैं कि साइली और रेणुका आ जाती है। रेणुका बोलती तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। वो लोग बोलते नहीं हम नहीं लड़ रहे हैं, पर साइली बोलती नहीं 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 मैंने भी सुना। उसकी अज्जी बोलती वाह क्या दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक साथ मशवरा भी कर रहे हैं। परेश भी बोलता हाँ हाँ आई मैंने सुना। तभी सचिन बोलता है कि वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि दोनों आपस में बात भी कर रहे हैं। वाह। तभी यहाँ पे अजी बोलती चलो अच्छा है, इस नवस व्रत का जो हमने आरंभ किया था जिस उद्देश्य से वो चीज़ हो तो रही है, और क्या ही चाहिए हमको। तभी हम देखते हैं तेजस घबराया हुआ आता है और बोलता है आई प्लीज़ मुझे बचा ले आई, मेरे बहुत से पैसे वेस्ट हो गए हैं, मैं इस महीने घर खर्च नहीं दे पाऊँगा, आई प्लीज़ मुझे किसी तरह बचा ले आई प्लीज़। तभी यहाँ पे सुनकर तो सचिन को गुस्सा आ जाता है, बोलता है ये बस एड़ा बनाने का काम है इसका, कहीं से भी ये उठ के खजूर कैसे भी चला आता है। उसको लगता है कि आएगा आई की झोली में 2 दुख रोएगा और इसका सारा काम हो जाएगा। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती बस करो सचिन, अभी वो आया है, वो परेशान है, वो कुछ बोला भी नहीं, इससे पहले तुम्हारा चालू हो जाता है ये सब कि क्या कौन क्या कह रहा है कौन नहीं क्या कह रहा है। उसके बाद रोशनी जाती है और बोलती क्या हुआ बेबी, तुम मुझे तो बता ही सकते हो। तेजस जो है वो बोलता है कि आई मैं ये महीने पैसे नहीं दे पाऊँगा। तभी सचिन बोलता है ये तू इस महीने पैसे देगा, हमें नहीं पता, तू हर महीने कोई ना कोई बहाना बना के लेता है, पर इस बार नहीं चलेगा, रूम में सोए तू हाँ, और पंख फैला के घूमे तू,
और तू पैसे नहीं देगा। तभी यहाँ पे तेजस बोलता मैं कहीं भाग जाऊँगा क्या। सचिन बोलता भाग तो जाएगा, वैसे भागा भी है तू। तभी यहाँ पे उसकी आई यानी रेणुका बोलती है बस कर सचिन, जब वो बोल रहा है अगले महीने दे देगा तो दे देगा ना, वो परेशान है, पहले उसकी बात तो सुन लेने दे। तभी सचिन बोलता है क्या सुनना पड़ेगा, कोई नया बहाना स्टार्ट करके लाया होगा, और बात सुनने जैसा ही क्या बचा है इसमें, क्यों खजूर। तभी यहाँ पे साली बोलती है और वैसे भी सचिन वैसे भी तेजस तुम्हारा हर महीने का यही नाटक रहता है, जब तुम्हें पता है तुम्हें करना है तो फिर तुम इस तरह से क्यों परेशान करते हो। परेश भी बोलता है कि हाँ तेजस ऐसी क्या बात है, तू बता तो हम तो जानेंगे क्या हुआ है। तभी वो बताता है कि जिस गुंडे की सचिन ने पिटाई की थी वो गुंडा आया था आज, और वह सब सामान लेके भी उठा के गया। मैं क्या करता है, मैं एकदम डरा हुआ था, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाया और बोल ही नहीं पाया। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है बस कर खजूर, झूठ बोलने की एक हद होती है, अब तो झूठ ना ही बोले तो बढ़िया। तभी तेजस बोलता है बस कर सचिन, ठीक है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये एक सच है, ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, जो आज हुआ है मेरे सामने, तो ये सब होता नहीं। तभी साली बोलती बस करो तेजस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कुछ भी गलत होता है हर चीज़ को घूम फिर कर सचिन पे इल्ज़ाम लगाने में देरी नहीं लगती। सचिन ने ये किया, क्यों भूल क्यों जाते हो कि सचिन ने तुम्हें दुकान भी दिलाई थी, लोगों से बात भी किया था, तुम्हारे लिए बिजनेस के लिए उसने लोगों से उधार भी लिया था। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है हाँ खजूर तू गप बस, हाँ नहीं तो तुझे ऐसा फोड़ूंगा ना कि तू यहाँ से निकल ही जाएगा। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है तुम क्या बार बार पैसे पैसे कर रहे हो, अगर पैसे तुम्हें आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएंगे ना, तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तभी रेणुका बोलती है और सचिन तू रहने दे बोलने के लिए, ठीक है, तुझे जब कुछ पता नहीं है तुझे और तेरी बाइकों को, तो तू हाथ धो के क्यों पीछे पड़ा रहता है। तभी सचिन बोलता है अच्छा, और यही अगर भाड़ा मैं और साली नहीं दे रहे होते घर खर्च, तब देखती पापा का बाइकों का कितना खून खौलता, और खजूरी नहीं देंगे तो चलेगा। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती अगर तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम उसके लिए एफर्ट्स देते, तुमने तो कुछ कभी एफर्ट्स दिया ही नहीं। यह सुनकर साइली तो आग बबूला उठती है और बोलती है अच्छा, बिना एफर्ट्स दिए उसने तेजस का इतना साथ दिया, जितना उसने कर लिया ना तेजस 7 जन्मों में भी सचिन के लिए नहीं कर पाएगा। यह सुनकर सचिन को भी अच्छा लगता है कि साइली उसके लिए आज स्टैंड ले रही है। तभी रेणुका बोलती है बस कर, क्या ऐसा कर दिया उसने, हाँ अब तू बोलने के लिए रहने ही दे, समझी ना। तभी यहाँ पे साली बोलती क्यों मैं रहने दूँ, हमेशा आपको ऐसा क्यों लगता है काकू कि जब भी मैं बोलती गलत रहता है और सचिन हमेशा गलत रहेगा, तेजस हमेशा सही रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों तेजस कभी क्यों नहीं गलत हो सकता है, और गलती होते हुए भी आप तेजस को सपोर्ट करती हैं। तभी रेणुका बोलती अच्छा तो तू मुझसे अब जबान लड़ाएगी, तू मेरे से पूछेगी क्या सही है क्या गलत है। हाँ, परेश बोलता है कि रेणुका बस कर, ये सच में गलत है, तेजस ने जो किया है वो सरासर गलत है और मुझे इसमें कोई भी सही बात नहीं लग रही है। देख तेजस, एक घर के कायदे के नियम के अनुसार तुझे पैसे देने हैं, और सचिन और साइली भी एकदम बरोबर बोल रहे हैं। रेणुका बोलती है अच्छा, तो मतलब कि तुम बोल रहे हो तेजस झूठ बोल रहा है, वो सच नहीं बोल रहा है, हाँ, और तुम हमेशा अपने लाडले बेटों को सपोर्ट करने की बजाय कभी तेजस को भी कर दिया करो। तभी यहाँ पे परेश बोलता है कि रेणुका तुमने भी तो सचिन को कभी नहीं किया सपोर्ट, हाँ। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती प्लीज़ सचिन तुम इस बात का इतना इशू मत बनाओ, ठीक है, मैं पे कर दूँगी। तभी सचिन बोलता है चलो तू पे कर देगी तो अच्छा है, ठीक है, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उस परेश बोलते हैं हाँ लेकिन अगले महीने में तू 1 लाख भरेगा, 50,000 नहीं भरेगा, ये बात तू अपने अंदर गांठ बांध ले तेजस, क्योंकि तेरी इन गलतियों की वजह से हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। तुझे अपनी जिम्मेदारियाँ तब पता चलेंगी जब तू कभी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चुकाएगा, और अभी तक तू अपने आई के पल्लू में छिपा था ना, इसलिए तुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब तुझे करना पड़ेगा तो समझेगा। तभी साली बोलती है कि हाँ, हमेशा जब देखो तब सचिन की गलती कर देते हो, अब तुम हर महीने के लास्ट में तुम तेजस अपना पैसा दोगे और हमें से ज़्यादा तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद रोशनी बोलती हाँ ठीक है हम दे देंगे। तभी सचिन बोलता है चल, खजूरी ने बोला तो हम मांग सकते हैं, कि खजूरी ने भाई बोला, खजूर तेरे पास तो कुछ रहता है नहीं तो छोड़ो। तभी परेश बोलता है अब इस बात को यहीं पे ख़त्म करें, और सचिन आगे का चलो पूजा स्टार्ट करना भी है हमें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रिया भी बोलती हाँ अंकल प्लीज़ चलो, बहुत बोरिंग हो रहा है, घर में झगड़े वगड़े ये सब बहुत ही बैड वाइब्स आ रही। उसके बाद सब लोग जो होते हैं वो पूजा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पूजा की तैयारी साली और रेणुका मिल के करती हैं, बहुत ही अच्छे नवारी साड़ी में दिखाई देते। तभी यहाँ पे अज्जी आती है और बोलती है वाह क्या डेकोरेशन किया है साली। तभी यहाँ पे रेणुका को गुस्सा आ जाता है, बोलती सिर्फ साली ने अकेले नहीं किया, मैंने भी किया। तभी अज्जी बोलती हाँ हाँ मेरी दोनों बहुओं ने बहुत अच्छा से डेकोरेशन किया, सच में बहुत ही खुशी मिल गई है, देखा परेश कितने अच्छे से डेकोरेशन हुई है। उसके बाद साइली और रेणुका जो थे सारे गेस्ट का वेलकम करते, सारे गेस्ट बोलते वाह रेणुका आज तुमने घर कितना अच्छा सजाया हुआ है। तभी यहाँ पे परेश बोलता है ये सब तो मेरे साइली का कमाल है। फिर उसके बाद वो बोलता है नहीं नहीं रेणुका का भी कमाल। सचिन आ जाता है और बोलता है कि
क्या हुआ, आज बाबा की बाइको कोकिल कंठील अप्सरा बनेगी क्या? देखते हैं कितना अच्छा गाएगी और कैसे गाएगी। तभी यहाँ पे उसकी रेणुका बोलती कि पता नहीं परेश मैं गा पाऊँगी कि नहीं, अभी तो गला ठीक नहीं लग रहा है। परेश बोलता है अरे अरे रेणुका क्या मजाक, तू जब गाएगी तब तो उसमें भयानक सुर मतलब भावात्मक सुर आएंगे। हाँ तुझे तू गाएगी तभी तो अच्छा लगेगा, अब चल तुझे गाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे सायली के परिवार वाले आते हैं, उसके 5 होते गले मिलते हैं। यह देखकर तो रेणुका का आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि इन लोग को बुलाने की क्या है ज़रूरत है। साली बोलती कम से कम काकू आज के दिन तो बेइज्जती नहीं करो किसी का। और उसके बाद वह जो होती है वह अपनी आई से माफ़ी भी मांगती है। रेणुका बोलती है वैसे भी ये लोग आए या ना आए मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता तुझे नहीं फ़र्क पड़ता ना तो तू जाइए, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे साथ चाहे जो भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुझे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सचिन जो होता है वो सबसे माफ़ी मांगता है अपने ससुराल वालों से। उसके बाद हम देखते हैं अज्जी जो होती है वो बताती है कि उनकी बहू जो रेणुका है वो गाने का आयोजन करेगी और एक मीठा स्वर देगी। ये सुनकर सभी लोग के हार्ट बीट बढ़ने लगती। तभी यहाँ पे उसकी सहेलियाँ पूछती तूने अच्छे से चाय तो पी थी ना? रेणुका बोलती हाँ हाँ मैंने पिया हुआ है और अच्छे से अभ्यास भी किया हुआ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रेणुका के 2 बच्चे आते हैं और वो माइक और वो गिटार लेके आते हैं। सायली बोलती है कि मुझे इन दोनों पे शक है, प्लीज़ सचिन तुम इन पे नज़र रखना। सचिन बोलता है ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं इन पे नज़र ही रखूँगा। परेश बोलता है कि अब रेणुका जो है वह अपने एक गंदे मतलब अब अपने गुणवती शुरू से सबका दिल जीतेगी। हाँ ठीक है, आज सब लोग एकदम ध्यान से बैठे हैं, हमारी रेणुका बहुत गुणवती भी है और आज उसका गुण हम लोग देखेंगे ही। और उसके बाद जैसे ही सायली का मुँह रेणुका की तरफ रहता है, रेणुका बोलती बस कर, मेरा मुँह मत निहार, उधर मुँह कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तू ऐसे देख। और जैसे ही रेणुका गाना स्टार्ट करती है उसकी बहुत ही मोटी मोटी आवाज़ आ रही होती है और माइक से जैसे मानो कानों में जाके फट रही होती हैं। सभी लोग एक तरफ से हंसना स्टार्ट करते हैं, सायली भी हंसने लगती है और सचिन तो मजाक ही उड़ा लेता है। वो बाबा की बाइको क्या गा रही है, सच में कानों ऐसा लग रहा है कि जैसे कानों को आर पार कर देंगे। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है तू बहुत बोल रहा है, चुप हो जा। परेश बोलता है अरे वो सुर बैठा रही है, अभी टाइम लगता है, एक बार सुर बैठने दे, वो अच्छे से कर लेगी। तभी यहाँ पे बोलती है कि परेश एक तुम ही मुझे समझते हो, बाकी तो कोई समझता ही नहीं है। उसके बाद फिर वो चालू हो जाती है और वह फिर से गाने लगती है। तभी बाहर कुत्ते भौंकने लगते हैं। परेश बोलता है कि एक काम कर सचिन, जो भी बाहर कुत्ते भौंक रहे जा उनको भगा क्या, ठीक है? तभी सचिन जाता है, बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ और वो भगा के आता है। घर के बाकी लोग जो थे रेणुका के ऊपर हंस रहे होते हैं क्योंकि रेणुका इतना तेज़ तेज़ से चिल्ला के गा रहे थे कि सारे कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। सचिन बोलता है कि चलो घर बाहर के कुत्तों को तो भगाती हूँ, घर में कुत्ते। उसके बाद वह शांत हो जाता है, बोलता है ये आवाज़ जो है बंद होनी चाहिए। पराशर बोलता है अरे क्या रेणुका तुमने क्या गाया है, एक और गा दो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे बाबा कान फाड़ना है क्या, बस करो ना एक गाने में। परेश बोलता है बिल्कुल भी नहीं रेणुका, तुम एक गाना और गाओ। उसके बाद वो रेणुका जो होती है वो गाने लगती है। तभी वहाँ पड़ोसी आ जाते हैं और वह बोलते हैं बंद करने के लिए, बोलते हैं इतना सड़ा आवाज़ है, इतना तेज़ी तेज़ी तुम लोग गा रहे हो, कान फट रहे हैं मेरे, मुझे सोना भी है, ठीक है? तो तुम्हारा अगर भजन कीर्तन हो गया हो तो प्लीज़ इसे बंद कर दो। यह सुन रेणुका को धक्का लगता है और बाकी सब लोग जो होते हैं वो हंस रहे होते हैं रेणुका के ऊपर। पर रेणुका समझ नहीं पा रही होती है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे सायली पिंटिया से भिड़ जाती है और बोलती है कि वह अपना पंडाल सजा के रहेगी और किसी भी कीमत पे। आगे एपिसोड पे बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।